नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से वापस आ गए हैं इस बाइक के बारे में जानने के लिए। तो आज इस बाइक के बारे में बताने वाला हूं मैं कि बाइक कैसे ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम देती है ये बाइक, इसी के बारे में जानेंगे हम आज लोग। तो कौन सा बेटर रहेगा, ईवी की तरफ जाना चाहिए या फिर पेट्रोल की बाइक सही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो फ़िलहाल आपको मैं पहले बता दूँ इस बाइक के बारे में। इस बाइक का जो बैटरी पैक है वो 4.4 किलोवाट का है और इसका लुक देख सकते हो ऐसा है। अब तक मैंने इस बाइक को जो चलाया है, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस किया हुआ है, वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज लोग वीडियो के अंदर। और इस बाइक की क्वालिटी की बात करूँ, पहली बात तो मुझे उतनी कुछ अच्छी खास नहीं लगी है क्वालिटी इस बाइक की। यूँ कहूँ तो बहुत ही बेकार क्वालिटी की है। अगर रेटिंग की बात करेंगे तो इसको मैं 10 में से सिर्फ 4 दूंगा रेटिंग। और देखो, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि ये टूट चुका था यहाँ पर। इसको वेल्डिंग करा के लाया मैं, फिर से आज टूटा है इस तरफ, उसको मैंने वेल्डिंग करा के लेके आया। ये देखो यहाँ पे। मतलब इस बाइक का हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है। हर दिन नहीं, कभी कभार भी। कल टूट चुका था मैंने, फिर आज फिर से टूटा एक उस तरफ, तो बहुत बेकार साउंड आ रहा था, तो मैंने उसको वेल्डिंग करा लिया। और एक सबसे ज़रूरी बात, इसका जो स्क्रैच गार्ड है ना, ये देखो कुछ काम का नहीं है। ये हुआ क्या, एक बार मैं गाड़ी को वॉश कर रहा था, तो ऐसे ही स्टैंड पे खड़ी थी गाड़ी, तो गिर गई नीचे, तो पूरा बेंड हो चुका था ये। इसको मैंने सीधा किया, और इसका जो स्टैंड ये भी कुछ खास नहीं है, सही नहीं है। ये भी गाड़ी कभी भी गिर जाती है। अगर इस गाड़ी की डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले मुझे कुछ खास तो नहीं लगी। ये देखो ऐसी है, लेकिन जब रात में हम ड्राइव करते हैं इस गाड़ी के ऊपर, तो इसका डिस्प्ले इतना ज़्यादा ब्राइट है कि सामने का कुछ दिखता नहीं है सही से। आंखें दर्द करने लगती है इस पर ज़्यादा ड्राइव करेंगे तो हम रात में। और इसके जो बटन्स है, बहुत ही लो क्वालिटी के बटन्स हैं। पता नहीं कौन से 10-20 रुपए के बटन डाल दिए यहाँ पे। हमारी जो पुरानी बाइक है, अभी भी उनके बटन अच्छे खासे वर्क कर रहे हैं। 8-10 साल हो गए, और ये है कि 6-7 महीने में इसका ये हाल है। और ये देखो, इसका जो की पॉइंट है ना, ये कितना लूज़ है। और इसका जो सामने का जो हेडलाइट है, मुझे कुछ खास नहीं लगा है। और इसकी लाइट भी थोड़ी मुझे कम लगी। थोड़ा दिक्कत होता है रात में ट्रैवल करने में इस गाड़ी पे। और यहाँ पे साइड में हैंडल बार भी नहीं दिया, वो अलग से डलवाना पड़ेगा हम लोगों को। और सबसे मेन पॉइंट है भाई, जब हम लोग बाइक पे राइड करते हैं तो यहाँ पे सीट कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कंपनी जितना दावा करती है उतना सही नहीं है ये सीट। जब यहाँ पे बैठते पूरा प्रेशर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे भी पड़ता है प्रेशर, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये देखो अंदर घुस चुका है, थोड़ा पूरा ये हो चुका है। ये हो गई सीट की बात। अब बात करेंगे हम इसकी। ये देखो पूरा टूट चुका है, कुछ नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पीछे का ये देखो कैसा है। यहाँ पे इसको बांध के रखा है मैंने, इससे कुछ इस तरह है नीचे से। एक और इसके अंदर बात है, ये क्या है, ये जो बेल्ट ड्राइव दिया है इन लोगों ने, अगर इसकी जगह चेन होता तो बहुत अच्छा होता। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है इसको चलाते वक्त, कि ये बाइक ना लेफ़्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टैंड पे जब हम लोग चलाते हैं
तो ऐसा लगा मुझे ये लेफ़्ट साइड की तरफ गाड़ी थोड़ा, मैंने ऐसा महसूस किया कि थोड़ा खिंचाव होता है, वाकई में होता है लेफ़्ट की तरफ इसका गाड़ी का खिंचाव। अब हम दूसरी बाइक चलाते हैं, जब मैंने बहुत सारी बाइक चलाया है पेट्रोल गाड़ी बाइक, तो उसमें ऐसा मैं नोटिस नहीं किया मैंने। इसमें थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कंपनी को। सीट में थोड़ा लंबा होता तो अच्छा होता, क्योंकि 2 लोगों को बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता। अगर इतना होता तो सही होता। कंपनी इस पे दावे करती है 1 साल का चार्जर का और 6 महीने का इसका हॉर्न का। भला ये भी मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। और ये इसका हॉर्न ख़राब हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके रेंज के बारे में। अगर हम इसके रेंज के बारे में बात करें तो ये लगभग 110, 115 या 20 के आसपास ही देती है, डिपेंड ऑन रोड के ऊपर थोड़ा डिपेंड भी करता है। लेकिन कंपनी 140 क्लेम करती है, ट्रू रेंज 140 क्लेम करती है, उतना बाइक देती नहीं है रेंज। आईडीसी रेंज तो 175 है, लेकिन ट्रू रेंज बोलती है कंपनी 140 किलोमीटर दौड़ेगी बाइक इको मोड में। मैं इको मोड की बात कर रहा हूँ। इको मोड में बाइक लगभग देती है 115 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में। कभी ज़्यादा ही रोड ख़राब है, तुम कच्चे रास्ते पे लेके जाओगे तो 110 के आसपास ही मान के चलो आप। तो ये तो हो गया इसके रेंज के बारे में। सिटी मोड में डालेंगे तो ये आपको देगी अराउंड एक 80 किलोमीटर के आसपास ही। हाईवे मोड में तो वो भी उससे भी कम है, अराउंड 60, 70 तो मुश्किल है, 60 के मान के चलो, 60 70। लेकिन कंपनी क्लेम करती 90 किलोमीटर्स हैवक मोड में, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा चला के तो कंपनी वाले ऐड कर देते हैं कि हमारा बाइक इतनी रेंज देती है और इतना ये है वो है वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन क्या है, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो आप लोग कैसी लगती है आपको। मैंने बोला भी था मैंने कंपनी को कि आप जितना दावा करते उतना ये रेंज निकाल के नहीं दे रही बाइक। तो वो लोग लेके गए, ड्राइव किया, बाकायदा मेरे को फ़ोटो भी भेजा उन लोगों ने। पता नहीं उन लोगों ने कैसे, उन्होंने गाड़ी को चलाया 15-20 किलोमीटर पर आवर। उतना गाड़ी सोलो कौन चलाता है गाड़ी। तब जाके कुछ कहीं आया 130, 140 के आसपास कहीं। और उन्होंने ये कैसा किया ये तो मुझे नहीं पता। बाद में मैंने भी खुद ट्राई किया था, क्या वाकई में इतना दे रही है 140 के आसपास। तो मैं भी उसी स्पीड में चला के देखा, ट्राई किया मैंने, लेकिन मुझे तो उतना नहीं मिला। बाद में जो बोला उन्होंने, उसी स्पीड में चलाया मैंने तो बाइक, तो उन्होंने कहा कि आपको सही से गाड़ी चलाना नहीं आया होगा, सही से शिफ्टिंग करा नहीं आया होगा, ये क्या बात होती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रहने दो, आप कहाँ किसी के सुनने वाले हो। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं की मैंने इस बारे में उन लोगों से। और मुझे इसके ब्रेक्स तो काफ़ी अच्छे लगे, ठीक है, बढ़िया है, ठीक ठाक है। और मुझे एक और दिक्कत हुई थी जब मैं इस गाड़ी को वॉश कर रहा था। इसकी जो सेंसर में पानी जा चुका था, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो बाद में इन लोगों ने कुछ टेप वगैरह मार के दिए, फिर मैंने रिसेंटली निकाल दिया मैंने अभी। तो यहाँ पे और मैंने स्टैंड का सेंसर भी वायर कट करवा लिया है, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो स्टार्ट होने में। तो गाड़ी को वॉश करते रहते हैं महीने में एक बार। और मैंने एक पहले भी वीडियो पोस्ट किया हुआ था मैंने यूट्यूब पे, इसका बार बार सेफ़ मोड बहुत आ जाता है गाड़ी का। अभी कुछ महीने से तो सेफ़ मोड आया नहीं इसका। सेफ़ मोड मेरे इस गाड़ी में लगभग 3-4 बार आ चुका है। और एक बार तो चलती रनिंग में सेफ़ मोड आ चुका था, फिर ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है वो। मुझे पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम था। मैंने बोला भी था मैंने शोरूम वालों को इस बारे में, कुछ ज़्यादा ध्यान, उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं उसको। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो कितने घंटे में फुल होती है, इसको फुल होने में लगभग 5 से 6 घंटे लगती है, ऐसा कंपनी दावा करती है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, इसको लगभग फुल होने में 6 से 7 घंटे चाहिए। अगर पावर लो है तो ये चार्ज होगी भी नहीं गाड़ी। चार्जर का जो दिया है उसके अंदर वो लाइट इंडिकेट कर दे रही है, रेड लाइट करके ऐसा। और हाँ, ये बताना भूल गया मैंने, ये सबसे ज़रूरी, ये देखो ये स्टैंड टूट चुका है भाई, ये भी
देख ही रहे होगे, मैंने ये बताया नहीं आप लोगों को अभी तक। बाकी टायर वगैरह सही है, अगर इसको बेल्ट की जगह चेन दिया होता तो और भी अच्छा होता। अगर आप ये लोग अगर बाइक ले रहे हो ना, तो सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली वो चीज़ है, जब इसको लेकर घर आओगे आप लोग, तो ये जो दिख रहा है ना भाई यहाँ से, तो यहाँ से चूहे अंदर चले जाते हैं भाई। 2 बार हो चुका, गाड़ी को मैं शोरूम जाके छोड़ के आ चुका हूँ। चूहे बहुत तंग करके रखा है मुझे, वायर कट कर डालते बार बार। कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि यार गाड़ी के अंदर चूहे कहीं से भी अंदर घुस जा रहे हैं, अंदर वायर कट कर दे रहे हैं। और रही बात कंपनी की सर्विस की, तो मुझे उतनी कुछ खास लगी नहीं। मुझे लगभग महीना भर गाड़ी रही थी सर्विस सेंटर में, उसके बाद मिली मुझे गाड़ी। एक बार इस बैटरी की सर्विसिंग हो चुकी है, कुछ सेल प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में। जब लिया था तो स्टार्टिंग में गाड़ी के अपने आप बैटरी डाउन हो रही थी ऑटोमेटिक, 4 कभी 5 7 8 ऐसे जंप हो रही थी। तो एक बार क्या हुआ, ट्रैवल कर रहा था मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे, रिमेनिंग बैटरी 30% थी, तो पूरा शट डाउन हो चुका है बैटरी। रात के 10 बजे भाई, सोच सकते हो आप लोग, रास्ते में था मैं। तो फिर शोरूम वालों को कॉल किया मैंने, वो फिर बहुत दिक्कत हुआ। तब बाकायदा वो लोग आए, आकर टोचन करके लेके आए गाड़ी को घर तक। और रही बात गाड़ी को चलाने की, अब तक मैं अराउंड 11,000 के आसपास गाड़ी को दौड़ा चुका हूँ मैं। डेली का मेरा 100 किलोमीटर तो मैं चलाता ही हूँ। ये गाड़ी इमरजेंसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी तक नोटिस किया 6-7 महीने में गाड़ी लगभग बहुत बार कभी भी बंद हो जाती है गाड़ी। मतलब ऐसा नहीं, कभी पार्क मोड आया, कभी सेफ मोड आया। और चार्जिंग की भी बहुत दिक्कत है। जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी देखने गया तो शोरूम वाले ने बोला था कि 15-20 दिन के अंदर क्या है चार्जिंग पॉइंट लगवा के देंगे सिटी के अंदर। 7 महीने हो गए, अभी तक एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। चार्जिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बोल बोल के तो थक चुका है उन लोगों को मैं, अब तक उन लोगों ने कुछ ध्यान तो दिया नहीं है। अगर कंपनी ईवी बाइक लॉन्च कर रही है तो शोरूम आप खुला है तो कम से कम 4-5 तो चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए, कम से कम 4-5। एक भी अभी तक पॉइंट ओपन नहीं किया भाई कंपनी वालों ने। शोरूम वालों को बोलता हूँ तो वो बोलते कंपनी वालों को बोलो, कंपनी वालों को बोलता हूँ तो वो बोलते कि शोरूम ओनर को बोलो। दोनों के बीच में फंसा के रखा है भाई। ये बाइक उनके लिए सही है जो केवल सिटी के अंदर बाइक को चलाना चाहते हैं। सिटी के अगर बाहर जाते हो आप लोग, अगर कहीं गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, बहुत दिक्कत है भाई वापस लाना गाड़ी को। और उसकी वेट की बात कर, लगभग 1.5 कुंटल की गाड़ी है ये, अच्छा खासा वेट है गाड़ी का। अगर कंपनी अपनी बाइक को अगर ज़्यादा और प्रमोट करना चाहती है तो कम से कम सब डिस्ट्रिक्ट में एक तो चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए यार। एक तो छोड़ो यार, डिस्ट्रिक्ट में भी इनका एक चार्जिंग पॉइंट नहीं है भाई। इतनी बार बोल चुका हूँ मैं इन लोगों को चार्जिंग पॉइंट के लिए, लेकिन अभी तक एक भी नहीं सुनी मेरी। और कंपनी को अपनी गाड़ी का सर्विस फास्ट करना होगा, इतना डिले ठीक नहीं है। 15-20 महीने तक गाड़ी को शोरूम में सर्विस सेंटर में रखते हैं ये लोग, तो क्या फ़ायदा है फिर लेने का। अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो आपके घर में एक बाइक पेट्रोल बाइक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भरोसेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है भाई गाड़ी, जहाँ तक मैंने फेस किया। हाँ, कुछ लोगों के वीडियो बहुत से मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, प्रमोशनल वीडियो है वो सारे, कि बाइक ये है वो है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। अगर आप ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उनका देखो जिसने रियल में गाड़ी को परचेस किया हुआ है, जिन्हें रियल में गाड़ी का प्रॉब्लम क्या है फेस किया हुआ है। बाकी गाड़ी का लुक तो बढ़िया है, थोड़ा सामने का अगर डोम अच्छे से दिया होता तो और भी बढ़िया होता। इसका बेल्ट की जगह चेन ड्राइव देना चाहिए था। और बाकी और क्या क्या है आगे फ्यूचर में, फॉलो कर लीजिएगा चैनल को, बताते जाएंगे आगे। अगर कंपनी को इम्प्रूव तो बहुत कुछ करना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करना बाकी है गाड़ी के अंदर।